तो हे गाइज, ये डाविंसी रिजॉल्व का एडिट पेज है। यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल को ओपन करता हूँ और मीडिया पूल को बंद कर देता हूँ। अब ये जो इफेक्ट्स पैनल है, यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर ये जो इफेक्ट्स मेनू है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको ढेर सारा डाविंसी रिजॉल्व का बिल्ट इन इफेक्ट दिखाई देगा। अब इसके अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट कौन कौन सा है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ ओपन इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे देखोगे तो रिजॉल्व इफेक्ट्स है। अब इसके अंदर भी कुछ मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। तो अगर किसी भी इफेक्ट्स को आपको किसी क्लिप के ऊपर अप्लाई करना है तो सिंपल इसको क्लिप के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, वो आपके क्लिप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, ये जो एडजस्टमेंट क्लिप है, इसको जिस क्लिप के ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर वाले ट्रैक पे इस एडजस्टमेंट क्लिप को वहां पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद अब इस एडजस्टमेंट क्लिप के ऊपर इस तरह से ये जो इफेक्ट्स है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो इसको जहाँ भी एक्सटेंड करोगे, इसको इस क्लिप के ऊपर भी एक्सटेंड कर दोगे यहाँ पे, तो इस एडजस्टमेंट क्लिप के नीचे जितना सारा ट्रैक है उसके ऊपर जो जो क्लिप है उसके ऊपर ये जो सीसीटीवी इफेक्ट्स है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर एडजस्टमेंट क्लिप नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे है तो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। और जो भी आप इफेक्ट्स अप्लाई करोगे, जैसे इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है, तो उसको एडिट भी कर सकते हो। उसके अंदर जो पैरामीटर्स है जिसको कस्टमाइज कर सकते हो, तो इसको टैप करना है, फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल ओपन करना है। ये इंस्पेक्टर पैनल हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इफेक्ट्स नाम का एक मेनू है, इसको ओपन करना है। अगर फ्यूजन फ्यूजन इफेक्ट्स आपने अप्लाई किया है क्लिप के ऊपर, तो इस फ्यूजन के अंदर वो इफेक्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे स्कैन लाइन वगैरह इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर रिसॉल्व इफेक्ट्स के अंदर से अप्लाई किए हो, जैसे मान लो गॉसियन ब्लर, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया या फिर इसी के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, तो ये जो है ये आपको ओपन इफेक्ट्स के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब डाविंसी रिसॉल्व के अंदर जो जो बिल्ट इन इफेक्ट्स आता है, उनमें से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो आपको एक एक करके बताता हूँ। मैंने कोई नंबरिंग यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं कर रखा है, जो मुझे एक लाइन से जो मुझे दिखेगा जो बढ़िया बढ़िया है वो आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला मुझे दिखा सीसीटीवी। तो सीसीटीवी को आप यूज कर सकते हो, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज है आप अपने वीडियो के अंदर दिखाना चाहते हो, या फिर कोई और सा फुटेज है उसको एज ए सीसीटीवी दिखाना चाहते हो, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। बाय द वे ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और बाकी यहाँ पे रिकॉर्ड लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, इस तरह से प्ले करोगे तो यहाँ पे ब्लिंक होगा। उसके बाद स्कैन लाइन को यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हो, और स्कैन एंगल को इस तरह से रोटेट कर सकते हो। बाकी सेचुरेशन अगर कलर करना है या फिर जो ब्लैक एंड वाइट है उसको करना है, तो ये सब नॉइज साइज वगैरह ये सब जो भी पैरामीटर है इसको प्ले अराउंड आप कर सकते हो। बाकी ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी आप एडिट कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट कंट्रोल है इसको आप इस तरह से एक्सपेंड करो। अब रिकॉर्ड को आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दो। अब कैम 4 है या फिर कैम 1 से ये फुटेज आ रहा है, जो भी आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। बाकी जो टाइम स्टैम्प चाहिए जो भी है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुझे बढ़िया लगा वो है यहाँ पे कॉमिक बुक नाम का इफेक्ट्स। अब इसको अगर मान लो कुछ स्पीड काइंड ऑफ शॉट आपने लिया है तो इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी पैरामीटर वगैरह है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जो भी आपको स्केल वगैरह करना है इसको स्केल कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे पैरामीटर है, इसको आप प्ले अराउंड कर सकते हो। बाकी ये जो आपका ये जो कलर है वाइट, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये कलर सेक्शन के अंदर आपको ये ढेर सारा यहाँ पे फ्रेम का कलर चाहिए, जो भी कलर आपको चेंज करना है वो सब यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूँ तो यहाँ पे देखो तो फ्रेम का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो इफेक्ट है मुझे पसंद आया वो है डिजिटल ग्लिच। तो अगर आपको किसी फुटेज के अंदर आपको ग्लिच वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है तो वो इसको आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्लेबैक पे जाता हूँ और टाइम लाइन पे प्लेबैक रिसोल्यूशन को हाफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक यहाँ पे जल्दी जल्दी प्ले हो। यहाँ पे देख सकते हो 10-10 फ्रेम प्ले हो रहा है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। बाकी इसका पैरामीटर है, ग्लिच पोजीशन है, ग्लिच विड्थ आप और उसका हाइट वगैरह इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बिल्ट इन इफेक्ट्स है जो मुझे पसंद है, जो आपको भी पसंद आ सकता है, वो है ड्रोन ओवरले। अगर कोई ड्रोन शॉट लिया है आपने और बिना वॉइस ओवर किए आप खुद ही दिखाना चाहते हो यूजर को कि वो ड्रोन शॉट था, तो ये वाले इफेक्ट को आप उस वीडियो के अंदर अप्लाई कर सकते हो। यूजर को खुद ही पता लग जाएगा कि ये ड्रोन से लिया गया शॉट है। बाकी इसका भी पैरामीटर यूज करके ड्रोन टारगेट वगैरह, टारगेट साइज है, कलर वगैरह ये सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद वहीं अगर आपने कोई डीएसएलआर से शॉट लिया है ड्रोन के बजाय, तो वो डीएसएलआर इफेक्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर भी आप इन सब का जैसे शटर स्पीड है, तो शटर स्पीड को यहाँ पे 1/60 है क्या है, इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जो भी आपको पैरामीटर ये सब एडजस्ट करना है वो सब कुछ आप एडिट यहाँ पे कर सकते हो। अपर्चर साइज यहाँ पे, टाइम कोड, आईएसओ, और साथ में जो ओवरले कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वाइट कर सकते हो या फिर रेड या येलो, जो भी आपको करना है वो यहाँ पे पैरामीटर का यूज करके एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बैटरी लेवल दिखाना है तो बैटरी लेवल को भी इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ज़्यादा लंबा शॉट है तो बैटरी लेवल को भी आप इस तरह से की फ्रेम करके इसको एनिमेट करा सकते हो।
ये देखो यहाँ पे बैटरी लेवल आपका फुल था, ये देखो इस तरह से घटता जा रहा है जैसे जैसे शॉट आगे बढ़ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो कि आपको भी बढ़िया लग सकता है, वो है DVE यानी कि डिजिटल वीडियो इफेक्ट। इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल वर्जन है। ये देखो तो टॉप राइट साइड यहाँ पे है, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, और ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से रोटेट होगा 3D काइंड ऑफ वे में। अब इसको भी आप इस तरह से आप इसको पोजीशन वगैरह कर सकते हो, और रोटेशन जो सेक्शन है उसके अंदर इस तरह से पैरामीटर को एडजस्ट करके जो भी आपको इसको जिस तरह से करना है यूज कर सकते हो। यहाँ पे की फ्रेम का यूज करके इसको एनिमेट भी करा सकते हो। और बॉर्डर के अंदर ये जो बॉर्डर है इसका कलर जैसे रेड दे सकते हो, और बाकी सारा इसके अंदर क्रॉप विड्थ और हाइट ये सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे मुझे बहुत बढ़िया लगा इफेक्ट, वो है फ्लाइंग फ्लैग। अब इसको भी आप यूज करोगे जैसे ही, तो जैसे देखोगे तो ये एक तरह से फ्लैग इस तरह से फ्लाई हो रहा है। अब इसके ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है। सपोज करो कि आपके पास कोई फोटो है, सपोज करो कि इंडिया का फ्लैग है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इंडिया का फ्लैग। अब इसको यहाँ पे मैं सपोज करो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब इसके ऊपर अगर इस इफेक्ट को अप्लाई करोगे इस तरह से, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो इंडिया का फ्लैग है इस तरह से देखो इस तरह से फ्लाई होगा। अब इसके पैरामीटर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो जो विंड का स्ट्रेंथ है इसको बढ़ा घटा सकते हो, और इसको भी एनिमेट करा सकते हो। जो बम्प स्केल है इसको बढ़ा घटा सकते हो। बाकी जो ट्विस्ट है इसको भी इस तरह से इधर उधर एनिमेट करा सकते हो इसको भी। उसी के साथ साथ ये रोटेशन एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला इफेक्ट है जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो है नॉइज डिस्टॉर्शन। इसको भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा आपका जो फोटो है वो एक तरह से डिस्टॉर्टेड होगा। अब इसके पैरामीटर को भी इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। डिटेल वगैरह इस तरह से देखोगे तो जो नॉइज का डिटेल है, बाकी जो भी इसके अंदर पैरामीटर उसको यूज कर सकते हो, एनिमेट वगैरह करा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो मुझे बहुत बढ़िया लगा इफेक्ट, वो है आउटर स्ट्रोक। जैसे मान लो ये टाइटल है, टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस टाइटल इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब इसके ऊपर ये जो कहाँ गया आउटर स्ट्रोक, ये रहा आउटर स्ट्रोक को अप्लाई करता हूँ। पहले टेक्स्ट के साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं इफेक्ट्स मेनू के अंदर आता हूँ। अब इसका जो बॉर्डर विड्थ है इसको इस तरह से बढ़ा घटा सकते हो, और यहाँ पे ये जो कलर है इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। सपोज करो कि रेड कर सकते हो। उसके बाद नीचे जाओगे तो शैडो को आप इस तरह से राइट लेफ्ट कर सकते हो, ये जो शैडो है, और उसका सॉफ्टनेस इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लाइट का डिस्टेंस आप इस तरह से जो शैडो का लाइट पड़ रहा है वो इस तरह से इसको इधर उधर पोजीशन कर सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट वाला इफेक्ट है, इसको भी टाइटल के ऊपर अप्लाई करके आप यूज कर सकते हो। बाकी इसका आप यहाँ पे पैरामीटर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो टाइटल है वो एक तरह से लग रहा है कि पेपर को फाड़ के यहाँ पे चिपकाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बिल्ट इन इफेक्ट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है शेप सर्किल। तो इसको किसी भी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे एक शेप बन जाएगा सर्कुलर काइंड ऑफ। और यहाँ पे देखोगे तो ये कलर है, इस कलर को आप चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट भी कर सकते हो। जो भी आपको कलर चेंज करना है, यहाँ पे जैसे मान लो बीच में मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ऊपर देखोगे तो इसको इन्वर्ट करना है तो इन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड को हटा के यहाँ पे इसका बॉर्डर विड्थ बढ़ाना है, ये भी कर सकते हो। इन्वर्ट को हटा के ये बॉर्डर विड्थ बस रखना है। बाकी सॉफ्ट लेवल इस तरह से बढ़ाना घटाना है, बॉर्डर विड्थ इस तरह से आपको बढ़ाना घटाना है, वो सब कुछ यहाँ पे। साइज को इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे एनिमेट भी इस तरह से करा सकते हो। तो जिस हिसाब से आपको यूज करना है वो इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो मुझे बहुत बढ़िया लगा वो है स्लाइस। तो यहाँ पे ये स्लाइस है, इसको मैं इस टाइटल के ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब इफेक्ट पैनल के अंदर जाता हूँ, पेपर है इसको डिलीट कर देता हूँ, ये स्लाइस बस इसके ऊपर रहने देता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइस के अंदर जो पैरामीटर है, स्लाइस का साइज इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो स्लाइस का रोटेशन वगैरह है, इस तरह से आप इसको जो भी एनिमेट कराना है, चाहे जिस हिसाब से यूज करना है, इसको आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट वाला जो मुझे बहुत बढ़िया लगा वो है वीडियो कैमरा इफेक्ट। जैसे मान लो कोई आपको वीडियो के ऊपर वीडियो कैमरा वाला इफेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको वॉइस ओवर करने के बजाय ये वाला इफेक्ट यूज कर लोगे। यूजर को खुद ही लग जाएगा कि ये वीडियो कैमरा से लिया गया शॉट है, या फिर कोई चोरी छिपे कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। जिस तरह से आपको यूज करना है इसको भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कलर वगैरह जो ओवरले का है उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी नीचे जाओगे तो टाइम कोड वगैरह है, ये चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे रिकॉर्ड लाइट इस तरह से इसको आप उसका जो विजिबिलिटी है उसको कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हो। अब आपको ओपन एफएक्स के अंदर ये जो रिसॉल्व इफेक्ट्स है, इसके अंदर कुछ मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला है गॉसियन ब्लर। अगर आपको ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है तो इसका यूज कर सकते हो। बाकी इसके पैरामीटर को आप एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा ब्लर चाहिए कम चाहिए वो सब यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कलर से रिलेटेड कई सारा इफेक्ट है। ये जब कलर ग्रेडिंग बताऊँगा
तब इसका यूज करना सिखाऊंगा कि ये सब ट्रांसफॉर्म है, ये जो स्टेबलाइजर है, कॉन्ट्रास्ट पॉप है, ये सब कैसे यूज करते हैं, डी हेज वगैरह। उसके बाद नीचे जाओगे तो कैमरा से एक नाम का एक आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देगा, इसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कैमरा से एक यहाँ पे दिखाना है वीडियो के अंदर, इस तरह से देखोगे तो सेक होगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो नीचे है फिल्म डैमेज नाम का इफेक्ट, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे कोई ओल्ड स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, ओल्ड फुटेज है पीछे का दिखाना चाहते हो, तो फिल्म डैमेज इस इफेक्ट का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फ्लिकर ऐड करना है, जैसे मान लो कोई ऐसा सीन है जिसके अंदर फाइट वगैरह हुआ है, कुछ लाइट का जो बत्ती है वो टूट फूट गया है, तो वहाँ पे अगर आपको फ्लिकर ऐड करना है तो जिस हिसाब से आपको यूज करना है, तो इस फ्लिकर एडिशन का भी इस तरह से यूज कर सकते हो। इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन में इसका रेंज वगैरह आप इस तरह से बढ़ा घटा सकते हो। स्पीड वगैरह फ्लिकर ज़्यादा करना है, कम करना है, वो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी एनिमेट भी करा सकते हो। उसी के साथ साथ नीचे जाओगे तो एक विनियट करके इफेक्ट है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया इफेक्ट लगता है मुझे, इसका साइज़ वगैरह बढ़ा घटा सकते हो। बाकी ये जो कलर है उसको इस तरह से आप जो भी प्ले राउंड करना है प्ले राउंड कर सकते हो। और नीचे जाओगे तो अगर आपको मान लो कोई वीडियो के ऊपर ग्रिड अप्लाई करना है डायरेक्ट बिना फ्यूजन का यूज किए, तो ग्रिड को भी अप्लाई कर सकते हो। इस सेल को आप जो रो सेल है, कॉलम सेल है, इसको बढ़ा घटा सकते हो। और जो लाइन स्पेसिंग है उसको भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। लाइन का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी सारा पैरामीटर चेंज कर सकते हो। और इसको की फ्रेम दिया है तो की फ्रेम करके एनिमेट भी करा सकते हो। अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और इफेक्ट मैं मेंशन करना चाहूँगा। नीचे जाओगे तो आपको एक फास्ट नॉइज करके इफेक्ट है, तो ये फास्ट नॉइज का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको नॉइज वगैरह क्रिएट करना है तो वो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर देखोगे तो स्मोक क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये देखो स्मोक, या फिर इसको एज ए क्लाउड यूज कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे पैरामीटर वगैरह एडजस्ट करना है उसको एडजस्ट करके एनिमेट करा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे तो मिस्ट है, वाटर सरफेस है, रिवर है, हीट हेज है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी में आप ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो या जो भी वीडियो शूट कर रहे हो तो उसको हीट हेज दिखाना है, तो इसका भी यूज करके यहाँ पे पैरामीटर वगैरह इसको ड्रॉप डाउन से प्रीसेट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आता है यहाँ पे आप इसके जो राइट साइड ये जो स्टार आइकॉन है इस पर टैप करोगे, ये फेवरेट के अंदर चला जाएगा। आप चूंकि ये ओपन एफेक्ट्स रिसॉल एफेक्ट्स के अंदर है तो यहाँ पे फेवरेट के अंदर ओपन एफेक्ट्स ओपन करोगे यहाँ पे। अब उसके अंदर रिसॉल एफेक्ट्स ओपन करोगे, फिल्टर्स के अंदर रिसॉल एफेक्ट्स, तो यहाँ पे देखोगे तो जो जो फेवरेट है यहाँ पे आपका यहाँ पे लिस्ट आउट होके यहाँ पे रहेगा।